क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पर मान लेते हैं ये भूमि है, भूमि ये बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु है, तो यहाँ पर हमने बना लिया एक मीनार है। तो ये मीनार और भूमि के पाद बिंदु से कितना मीटर है, 30 मीटर दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से हम मिला देते हैं, तो ये है शिखर का उन्नयन कोण मीनार पर टच है, ये 32 डिग्री है। हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। तो मीनार की ऊंचाई यानी ए बी निकालना है, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने ये कर्ण हो गया, ये आधार है और ये लंब है, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने वाली वैल्यू लंब होती है, ये आधार और ये कर्ण होता है। यहाँ पर हमें ए बी का मान निकालना है, तो माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर है और बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी बराबर हमें कितनी दे रखी है, 30 मीटर। क्योंकि बिंदु C है, बिंदु C से मीनार का ये बिंदु B है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, 30 मीटर। हम समकोण त्रिभुज से जानते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर हमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, क्योंकि हमें लंब का मान निकालना है और आधार दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। तो tan थीटा का मान हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर लंब हम h है और यहाँ पर आधार का मान 30 डिग्री है। यहाँ से हम थीटा का मान रखते हैं, 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है, h/30। यहाँ से 30 ऊपर चला, 30/√3 = h। तो यहाँ से नीचे रूट नहीं आना चाहिए, तो अब हम हरों का परिमेयकरण करेंगे, h बराबर √3 × √3 का मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा, तो 30√3/3, 3 से 30 गया, 10 बार में 10√3। तो यहाँ से हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ गई 10√3। मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर।